नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूं तो इस साल के अंत में बिहार में सत्ता के लिए महासंग्राम होने वाला है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में अभी से ही जुबानी तीर चलने लगे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के योद्धा चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, जिससे सियासी भूचाल आ गया है। 20 साल पुरानी एनडीए सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से कर दी गई है, जबकि सरकार का ये दावा है कि पिछले 20 साल में बिहार में हर दिशा में विकास की बयार बही है। तो सवाल है कि बिहार में खटारा या रोजगार वाली सरकार चल रही है। और आइए अब आपको सबसे पहले तेजस्वी यादव का वो पोस्ट दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने बिहार में 20 साल पुरानी एनडीए सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से कर दी है। और ये लिखा है कि जब 15 साल में ज्यादा धुआं और प्रदूषण की वजह बनने वाली गाड़ी को सड़क से हटा दिया जाता है, तो ये 20 साल पुरानी सरकार, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और पलायन का प्रदूषण फैल रहा है, तो ऐसी सरकार को भी अब बदला जाना चाहिए। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खुद तेजस्वी यादव ने किया है। खटारा गाड़ी को दिखाते हुए उन्होंने इन शब्दों से बिहार सरकार पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है और ये कहा है कि ये 20 साल पुरानी सरकार, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और पलायन का प्रदूषण फैल रहा है, ऐसी सरकार को भी अब बदला जाना चाहिए। जैसे ठीक वैसे ही खटारा गाड़ियां 20 साल बाद बदल दी जाती है, सड़कों पर उन्हें चलने की अनुमति नहीं होती है, वैसे ही इस सरकार को भी हम क्यों ना बदले, जिसमें भ्रष्टाचार, प्रदूषण, पलायन और अपराध भरे पड़े हैं। और इसी की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने की है, जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में सियासी उबाल आ गया है। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को ऐसे वक्त में खटारा बता दिया है जब नीतीश सरकार युद्ध स्तर पर रोजगार देने और बहाली करने में लगी हुई है। आज नीतीश सरकार 60,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में ये नियोजित शिक्षक हुए हैं और अब सरकारी शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां 100 शिक्षक को सीएम नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आज नीतीश सरकार 60,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। दरअसल सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में ये नियोजित शिक्षक हुए हैं और अब सरकारी शिक्षक का दर्जा ये प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। आज बिहार के लगभग 60,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र जो है वो तमाम शिक्षकों को देंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के संवाद कक्ष में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया है और सक्षमता परीक्षा 2 जो है उसके तहत लगभग 60,000 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र जो है वो बांटी जाएगी। और इन नियुक्ति पत्र में आपको बता दें कि पटना, भोजपुर, जहानाबाद, वैशाली और सारण के शिक्षक जो हैं वो भाग लेंगे। जो तमाम आपको बता दें कि 60,000 के शिक्षक हैं, उसमें 55,845 जो है वो प्रारंभिक शिक्षक, जबकि लगभग 2,532 जो है वो माध्यमिक शिक्षक और 651 जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये एक ढंग से कहें कि जिस तरह से बिहार में नौकरियों की बात कही जा रही है, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बताया गया कि जो 10 लाख की बात थी उसे बढ़ा करके 12 लाख किया गया है कि 12 लाख तक नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी। और उसी के तहत लगातार जो है नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। और ये हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे ये संवाद कक्ष है मुख्यमंत्री आवास के, और यहाँ पे जो तमाम जो शिक्षक हैं और यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो पहुँचना शुरू कर दिया है। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान तमाम शिक्षकों को जब
बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। तो सक्षमता 2 के तहत लगभग 60,000 लोगों को ये नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जा रहा है और इन तमाम शिक्षकों के चेहरे पर वो खुशी रौनक आएगी जब कई दिनों से इन्हें इंतज़ार था कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। और इन लगभग आज यहाँ पे 100 लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे और बाकी को तमाम लोगों को जिलों में उनके जिला के द्वारा वो तमाम पत्र दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आइए कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं और ये फिर बताते हैं कि वाकई ये सरकार खटारा है या रोजगार देने वाली सरकार है। तो देखिए, बीते 4 साल में 24 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 4 फरवरी 2025 को 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। पिछले 4 सालों की अगर हम बात कर लें तो 24 लाख लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है। वहीं 2025 के अंत तक 10 लाख और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। 2025 के अंत तक कुल रोजगार 34 लाख हो जाएगा। ये आंकड़ा 34 लाख तक पहुंच जाएगा और अब तक 9,13,000 सरकारी नौकरी दे दी गई है। 2 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं 2025 के अंत तक कुल मिलाकर 12 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वाकई ये सरकार खटारा है या फिर रोजगार देने वाली सरकार है। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के लोगों ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया है तो विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 20 वर्षों के नीतीश राज में बिहार की हुई तरक्की तेजस्वी यादव को दिख नहीं रही है। युवाओं की किस टोली ने पुनः जंगल राज को फिर से स्थापित करने की ठानी है, जरा तेजस्वी खुलकर बताएं। हालात तो यह है कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से अति प्रसन्न है और विकास की तेज रफ्तार को ही चाहती है। जनता की यही गांठ तेजस्वी को परेशान किए हुए है कि विधानसभा चुनाव में वे क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और क्राइम इस बिहार में घर कर गया है और सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है, सरकार के नाक के नीचे ये तमाम समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस प्रकार से शासन सत्ता में आने के लिए बेचैन है और अपने माता पिता के 15 वर्षों के राज पर कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है और उन 15 वर्षों यानी लालू राबड़ी के अविकसित बिहार, अस्वस्थ बिहार को आज भी जनता सुनकर, जानकर और देखकर सिहर जाती है। वैसे राज में जनता जाना नहीं चाहती है। सरकार महंगाई रोकने में विफल है। सरकार के स्तर से बिहार को विकास की श्रेणी में जोड़ने का कोई संकल्प नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से बिहार फिसड्डी राज है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार की प्रगति यात्रा में प्रगति को पर्दा उठा करके देखते हैं तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। आज से 19 साल पहले बिहार के लोगों ने जिस गाड़ी को रिजेक्ट करके डंप कर दिया हो, अब तो कबाड़ के यहाँ कटने के लिए चला गया है और लोगों ने काट के उसको रद्दी में डाल दिया है। वो बता रहे हैं कि ये गाड़ी सुरक्षित होगा, जबकि बिहार के लोग 19 साल से तो डबल इंजन की गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं, सुरक्षित सवारी कर रहे हैं और खुशहाल प्रगति कर रहे हैं। और जब इनकी गाड़ी चलती थे तो उस पर थोड़े ही ना लोग उस पर चलते थे, उस पर तो इनके पिताजी सांड ढोते थे, गाय ढोते थे, उनके पशुओं के चारा का घोटाला करते थे और उन्हीं नंबरों को देते थे जिस गाड़ी को ये फिर से लाना चाह रहे हैं आदरणीय तेजस्वी। और देखिए, लालू राबड़ी शासनकाल और नीतीश कुमार के शासनकाल में रोजगार के कुछ और आंकड़ों से हम आपको ये समझा देते हैं कि वाकई ये खटारा सरकार है या रोजगार देने वाली सरकार है। बिहार में फिलहाल 30,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। पहला आंकड़ा हम पुलिस कर्मियों को लेकर आपको बता रहे हैं और देश में सबसे ज्यादा, ये जानकर आपको आश्चर्यजनक लगेगा और साथ ही साथ खुशी भी होगी कि सबसे ज्यादा बिहार में महिला पुलिस का प्रतिशत है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% तक आरक्षण बिहार में दिया गया है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू राज में कितनी नौकरियां मिली, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का हम आपको जवाब भी दे दें। लालू राज में
538 सिपाही की बहाली हुई। नीतीश सरकार में 2,14,600 सिपाहियों की बहाली हुई। वहीं लालू राज में 33,499 शिक्षकों की बहाली हुई, ये जेडीयू कहता है। और नीतीश सरकार में 5,61,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। और सिर्फ अगर 2005 से लेकर 2021 तक के आंकड़ों की बात कर लें, कितनी बहालियां हुई, तो ये भी जान लीजिए 3,49,000 बहाली की गई है। तो आप ये इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि वाकई ये सरकार, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि ये खटारा सरकार है या फिर रोजगार देने वाली सरकार है, ये आंकड़े अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं। और देखिए, हम आपको अगली खबर भी बता देते हैं। पटना से इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कई के रिजल्ट अधूरे तो कई की री-काउंसलिंग से वंचित। पीजीटी के 6 विषयों का नहीं हुआ है जिला आवंटन। सीटीईटी 82 मार्क्स वाले लेटर के इंतजार में और अब तक सीटीईटी 82 मार्क्स को नहीं मिली हरी झंडी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैंक जिले वाले अभ्यर्थी भी हैं असमंजस में। 9 मार्च को मिलना है सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। अधूरे रिजल्ट वाले के लिए नहीं खोले गए पोर्टल। सभी ने सीएम नीतीश और एसीएस सिद्धार्थ से गुहार लगाई है और सभी सफल अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की मांग की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां आज नियुक्ति पत्र का वितरण होना है, तो कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके रिजल्ट अधूरे हैं, तो कई के री काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या है ये पूरी खबर और शिक्षक क्या मांग कर रहे हैं? देखिए शुभी, टीआरई 3 के रिजल्ट जारी हुए लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं और अभी तक जो अभ्यर्थी हैं उनकी पूरी तरह से जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 9 मार्च को बिहार सरकार गांधी मैदान में यानी सीएम नीतीश कुमार खुद जो है नियुक्ति पत्र देने वाले हैं टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को। लेकिन अब तक पीजीटी के जो 6 विषय वाले हैं उनका अब तक जिला आवंटन नहीं हुआ है। इसके अलावा सीटेट 82 मार्क्स वाले जो लगातार इंतजार कर रहे हैं और उनको अब तक हरी झंडी नहीं मिली है कि वो टीआरई 3 में सफल होंगे कि नहीं, जबकि प्राइमरी डायरेक्टर ने भरोसा दिया था और कहा जा रहा फाइल अब तक लंबित है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सीटेट 82 वाले टीआरई 1-2 में सफल हुए और 3 में क्यों इन्हें रोका जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जो ब्लैंक जिला है, जिन्हें अब तक जिला आवंटन नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं। तो 9 मार्च को सफल अभ्यर्थियों को पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र देना है। गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम है और होली से पहले सरकार ये खुशखबरी देने वाली है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार अधूरे रिजल्ट के इंतजार में है, उनके लिए सरकार अब तक कोई आश्वासन नहीं दी है। शिक्षा विभाग से लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक ये रास्ता साफ नहीं हुआ है। सवाल कई है कि आखिर एक साथ नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब सभी सफल एक साथ हुए हैं, एक विज्ञापन पर रिजल्ट जारी हुआ है, तो आखिर अब तक पोर्टल क्यों नहीं खोले गए? क्योंकि डाउटफुल वाले जिनका सर्टिफिकेट अपलोड गलत हो गया था, उनके लिए पोर्टल खोलना है। लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को ही पत्र नहीं लिखा और पोर्टल नहीं खोले गए हैं। तो यह आक्रोश बढ़ रहा है और 9 मार्च से पहले एक बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए कि जो अधूरे रिजल्ट है उसे कैसे हम पूरा करें और अभ्यर्थियों को हम एक साथ कैसे नियुक्ति पत्र दें। शुभी और रजनीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो सबके लिए एक साथ चल रही थी, तो ये जो शिक्षक है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अधूरी ही कैसे रह गई? साथ ही साथ रिजल्ट भी पूरा क्यों नहीं आ पाया? इसके पीछे क्या क्या वजहें रही? देखिए, गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट ने वेटेज देने की बात कही थी, जिसको बीपीएससी ने एक तरह से रिजल्ट के समय वेटेज नहीं दिया और बाद में जब पीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया तब जाकर गेस्ट टीचर्स को इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से 6 विषय जिसमें गेस्ट टीचर शामिल हैं उनके रिजल्ट को फिर से जारी करने की बात कही जा रही है और उनका एक तरह से यानी कि रजनीश, ये जितने भी शिक्षक है ये सभी गेस्ट टीचर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये गेस्ट टीचर्स का भी मुद्दा है। जो 6 विषय के जो जिला आवंटन नहीं हुए हैं पीजीटी में, उसमें गेस्ट टीचर्स की वजह से नहीं हुए हैं और अभी तमाम प्रक्रिया जो है एक तरह से अधूरी है और ऐसे में जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इससे पहले। और वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि इन शिक्षकों को आखिर कब तक इंतजार करना होगा। और फिलहाल इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और इस मौके पर पटना में जेडीयू कार्यालय से लेकर पटना शहर में कई जगह पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर सीएम नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी गई है। संवाददाता रवेश नारायण की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और 1 मार्च के दिन
जो उनका जन्म दिवस होता है उसे कई रूपों में जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो मना रहे हैं। ये जरा देखिए, सामने में एक बड़ा पोस्टर लगा है जहां पे लिखा गया है आधुनिक बिहार के निर्माता विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर हम उन्हें दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करते हैं। ठीक उसके बगल में लगाया गया 2025 फिर से नीतीश, जन्मदिन का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये तमाम जो पोस्टर हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, फिर से नीतीश के लाने की बात कही गई है। अगर यहाँ पे देखें तो विकास पुरुष बताया गया है और 74वां जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में दिखाया गया है। बताया गया है कि 1 मार्च जो है वो बिहार में विकास दिवस के रूप में, जिस ढंग से नीतीश कुमार ने विकास के काम किए हैं उसे जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बताया गया है कि नीतीश कुमार को मेरी उम्र भी लग जाए, ये तस्वीर यहाँ पे दी गई है और इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। ये तमाम शब्दावलियां जो है नीतीश कुमार के साथ जुड़ती है, क्योंकि बताया जाता है जिस ढंग से नीतीश कुमार ने शासन चलाया है सुशासन की सरकार कही जाती है, और सुशासन हो, विकास पुरुष हो, ये तमाम जो शब्दावलियां हैं नीतीश कुमार के जुड़ती है। और यही कारण है कि आज 1 मार्च को उनके जन्म दिवस पर यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तमाम बातों के साथ उन्हें बधाई देने वालों का जो है वो बड़े बड़े पोस्टर जो है ये लगाया गया है। युग पुरुष जो है नीतीश कुमार, यहाँ पे उन्हें बधाई। आज जन्मदिन के मौके पर जहाँ एक तरफ तमाम लोग नीतीश कुमार को बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं उन्हें 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में या फिर सुशासन दिवस के रूप में मनाने की भी मांग बिहार से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इधर नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि जेडीयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के जनप्रिय मुख्यमंत्री, नए बिहार के निर्माता, विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के पर्याय श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व आशीष शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ, सानंद, यशस्वी, दीर्घ जीवन प्रदान करे तथा आपके कुशल नेतृत्व में बिहार विकास के नए शिखर को छूता रहे। बढ़ते आगे, जहानाबाद के मखदूमपुर से आरजेडी विधायक सतीश दास ने बीजेपी को चुनौती दी और ये कहा है कि आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी घोषित है, हिम्मत है तो बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित करे। अब बीजेपी के अंदर साहस और ताकत है, डबल इंजन की सरकार है और 20 साल से बिहार में वो राज कर रहे हैं, तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े। हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, हम लोग को घोषित है और वो अपना मुख्यमंत्री चुनाव उम्मीदवार घोषित करके लड़े। वहीं सिवान में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच लगातार की जा रही है। मैरवा मोड़ के पास पुलिस ने कार को रोका तो ड्राइवर भागने लगा और पुलिस ने पीछा किया तो कार मछरिया मोड़ के पास पलट गई। पलटने के बाद तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस तस्कर की तलाश कर रही है और होली के दौरान तस्कर शराब खपाने की योजना बना रहा है, लेकिन पुलिस इस योजना को विफल करने की कोशिश में लगी है। तो शराब तस्करों पर पुलिस का ये शिकंजा कसा गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, कार से शराब की खेप को बरामद की गई है। कार छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गया। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि सिवान जो है एक बॉर्डरिंग क्षेत्र है, बिहार यूपी का बॉर्डर है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो या तो नदी मार्ग से या सड़क मार्ग से यूपी से जुड़े हुए हैं और कई बार जो है अवैध मादक पदार्थ ज़िला के बॉर्डर पे जब्त किए जाते हैं। कई बार बॉर्डर पे जो जब्त नहीं हो पाते हैं वो ज़िला में प्रवेश करने के बाद जब्त किए जाते हैं। हाल ही में करीब 2500 लीटर की जो है शराब की खेप बरामद की गई थी बॉर्डर पे
मैरवा थाना अंतर्गत जो धरनी छापर चेक पोस्ट पड़ता है वहाँ। अगली खबर छपरा से, जहां जिले में होली के पहले शराब माफियाओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। यहां इसवापुर थाने की पुलिस ने डटरा पुरसौली गांव में 560 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर ली है। हालांकि शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार डटरा पुरसौली गांव के महेश सिंह के ताला बंद निर्माणाधीन घर से 560 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टोटल 560.34 लीटर। इसके साथ में किसी को गिरफ्तार भी किया गया सर? हाँ, नामजद अभियुक्त हैं जिन पर मतलब की कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही मतलब कि वो गिरफ्तार होते हैं आप लोग को सही समय पे सूचना दी जाएगी। कितने लोग सर इसमें नामजद किए गए हैं? 5 नामजद अभियुक्त हैं इसमें। और इसी बीच छपरा से ही आपको बड़ी खबर बताएंगे। डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। छपरा में डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। जलालपुर के बांगड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। 2 युवक की गोली मारकर हत्या हुई। मसरख के रहने वाले थे दोनों। प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। पूरी घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। लोगों में आक्रोश है। जलालपुर के बांगड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मशरक के दोनों रहने वाले बताए जा रहे थे। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी मच गई है। प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। इस पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्यों गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया। तो छपरा में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के एकत्रित होने की तस्वीर वहां पर सामने आई है। जलालपुर के बांगड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।